हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी समाकलन गणित इंटीग्रल कैलकुलस बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है क्षेत्रकलन। तो इसे पढ़ने के लिए हमें 2-3 अलग चैप्टरों की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, उनका यूज अधिकतर होता है। तो इस बुक समाकलन गणित का ही एक चैप्टर तो है बीटा तथा गामा फलन, इसका भी यूज होता है इसमें। और दूसरी बुक है एक और अवकलन गणित, इसका भी एक चैप्टर ये वक्र अनुरेखण कर्व ट्रेसिंग, इसका भी यूज होता है। तो पहले हम इन दोनों चैप्टरों को पढ़ेंगे, इसके बाद में ही हम इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसी बुक समाकलन गणित का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर ही है बीटा तथा गामा फलन, इसको अध्ययन करेंगे। तो हम इस बुक का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बीटा फलन को परिभाषित करेंगे। तो क्या इसकी परिभाषा क्या होती है कि दो कोई चर राशि माना m तथा n के धनात्मक मानों के लिए एक निश्चित समाकलन x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 का समाकलन लिमिट 0 to 1 dx के सापेक्ष बीटा फलन कहलाता है। इसे बीटा mn से प्रदर्शित करते हैं और इसे ही आयलर का प्रथम समाकल भी कहते हैं। आपकी बुक में इसे बीटा की जगह बी लिख रखा है, तो हम भी इसे बी ही लिखेंगे। और ये बीटा mn बराबर लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसका यूज प्रत्येक जगह होगा। तो सबसे पहले हम बीटा फलन के गुण पढ़ते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीटा mn इज इक्वल टू बीटा mn। सेकंड है बीटा mn इज इक्वल टू एक्स की पावर m-1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n लिमिट 0 to इन्फिनाइट पूरे का x के सापेक्ष अवकलन। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी बीटा mn इज इक्वल टू 2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा और लिमिट 0 to π/2। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, बीटा mn इज इक्वल टू बीटा mn। इन तीनों प्रॉपर्टियों को हम सिद्ध करके देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलनों की। हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या प्रतिस्थापन माने और क्या संख्या में लानी। जैसे हमारा वो सूत्र था बीटा mn इज इक्वल टू एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 लिमिट 0 to 1 dx। तो हमें इसमें 1 माइनस एक्स की जगह y रखना होगा, मतलब इसको ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें बीटा nm सिद्ध करना है। और यहाँ पे हमें y के अलग किसी भी क्या भी माने, y माने या t माने, उसके पदों में मान लाना है। तो हमने y माना, तो 1 माइनस एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर 1 माइनस वाई। इसका हम अवकलन करेंगे x का dx और 1 का 0 माइनस का माइनस y का dy।
अब इसकी लिमिट भी चेंज कर देंगे। यदि x बराबर 0 थी तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स बराबर y जो माना, इसमें यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 1 आता है, और x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 0 आता है। तो हमारा क्या आ गया, बीटा एम एन इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह, लिमिट 1 टू 0, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1, वाई की पावर n माइनस 1, वाई के सापेक्ष समाकलन, बीटा एम एन बराबर लिमिट 0 टू 1, मतलब ये लिमिट चेंज हो जाएगी। कक्षा 12 में प्रॉपर्टी थी, यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो उसे प्लस में करने के लिए लिमिट ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर रख देते हैं। तो वही y की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई। और यह भी प्रॉपर्टी थी कि y के सभी पदों को x के सभी पदों में भी चेंज कर सकते हैं। x के में कर लो, y के में रहने दो, हमें क्या मतलब, तो ये हमारा आ जाएगा बीटा एन एन। इसके बाद में हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, बीटा एम एन इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिट एक्स की पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 और dx। तो अब इसे भी ऐसे सिद्ध करना, तो हमें मानना पड़ेगा वही प्रतिस्थापन। तो देखें कि हमें सिद्ध करने में क्या लाना है। तो हमें सिद्ध करने में लाना नीचे 1 प्लस एक्स और ऊपर x। तो इससे मानते हैं कि माना y बटा 1 प्लस वाई बराबर x। इसे समीकरण फर्स्ट दे देते हैं, और इसको पहले तो वज्र गुणा कर लेते हैं। तो y का तो y और x इंटू 1 प्लस वाई, y बराबर x को अंदर गुणा करते हैं, x प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स वाई बराबर x। y कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और अब हमारा क्या आ जाता है 1 माइनस एक्स बराबर x, y बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हम इसका x अवकलन करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर तो x का अवकलन तो dx, और नीचे जो पद है तो उसमें नीचे का तो होल स्क्वायर, नीचे का पद ऊपर 1 प्लस वाई और ऊपर का अवकलन डी वाई, माइनस ऊपर का जो का त्यों और नीचे का अवकलन, तो 1 का तो 0 और y का डी वाई। तो dx बराबर डी वाई को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी वाई प्लस वाई डी वाई माइनस वाई डी वाई, वाई डी वाई से वाई डी वाई कैंसिल, तो क्या बचा हमारा डी वाई बटे 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। वो लिमिट चेंज होगी, यदि लिमिट पहले x बराबर 0 थी तो इस x का मान 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर वही y का मान भी 0, और पहले लिमिट x बराबर 1 थी तो वो इसको समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो y की लिमिट भी अनंत हो जाती है y का। y की लिमिट हमारी क्या आ जाती है, अनंत। तो फिर क्या होगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और y बटा 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस वाई बटे 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 और dx की जगह dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मान कहाँ से रखा हमने, x का जो मान माना था उसे ये जो सिद्ध करना बीटा एम एन इसमें रखा था।
क्या था ये x की पावर m-1 की जगह तो ये रख दिया y/1 + y की पावर m-1 और नीचे 1 + x की पावर m+n है। नहीं सॉरी, ये क्या नीचे नहीं, ये ऊपर ही है 1 - x की पावर n-1। तो इसमें x की जगह वो ही मान रख दिया हमने y/1 + y की पावर n-1 और dx की जगह हमने रख दिया dy का मान। तो इसके आगे वो लिमिट 0 to ∞ y की पावर m-1/1 + y की पावर m-1 और 1 + y लघुत्तम, तो 1 + y को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या 1 + y माइनस y का y और लिमिट वो पावर 1 - n-1 dy/1 + y का होल स्क्वायर लिमिट 0 to ∞। तो अब y से तो यह y कैंसिल हो गया था, तो नीचे की सभी पावर सभी में 1 + y 1 + y आ रहा है, तो इन सभी की पावर क्या जोड़ देते हैं हम, तो क्या m-1 + 1 और 2 पर y की पावर m-1 और dy। फिर वो y की पावर m-1 नीचे क्या बचेगा हमारा 1 + y की पावर m+n dy। और हमने ये क्लास 12th में ये पढ़ा था, ये संबंध होता है कि यदि y को x के पदों में लिख देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो y को x के पदों में वही x की पावर m-1/1 + x की पावर m+n dx। ये भी हमारा द्वितीय प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। अब हमारी तृतीय प्रॉपर्टी थी बीटा mn = 2 लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m - 1 थीटा कोस की पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा। तो बीटा mn = लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले की सहायता से ही सभी प्रॉपर्टी सिद्ध होगी। इसमें भी वही जो सिद्ध करना उसके हिसाब से देखते हैं। तो हमें साइन x की जगह साइन मिलाना है, तो हम यहाँ x बराबर sin स्क्वायर थीटा मानते हैं। फिर इसका अवकलन करते हैं, तो x का dx sin स्क्वायर थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा और डी थीटा। फिर लिमिट चेंज करके देखते हैं, यदि x बराबर 0 तो थीटा का मान भी 0 और x बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा π/2। फिर बीटा mn = 2 लिमिट, ये 2 मैंने अभी पहले बार लिख दिए, dx का मान था जो पीछे लिखेंगे तो उसका 2 बार लिख दिया। पहले आप सोचे 2 कहाँ से आया, तो लिमिट 0 to π/2 और x का मान हमने माना था sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 है, तो 1 - x की जगह क्या आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा cos थीटा। तो 2 का 2 लिमिट 0 to ∞ और साइन थीटा की होल पावर, ये क्या 2 है तो इससे हम इसे गुणा कर देते, 2m - 2 cos थीटा की पावर भी 2n - 2 आएगी यहाँ पे और साइन थीटा और कोस थीटा। तो 2 0 to ∞, ∞ क्या π/2 साइन 2m - 1 थीटा और कोस 2n - 1 थीटा। बाद में क्या ना साइन की पावर 1 थीटा कोस की पावर 1 थीटा, तो -2 + 1 -1, इसलिए ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया और बीटा mn आ गया हमारा। ये जो सिद्ध करना था वो आ गया, बराबर RHS LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसके बाद में अब आता है हमारा गामा फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या
n के लिए एक अनंत समाकलन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx गामा फलन कहते हैं। इसे गामा n से व्यक्त करते हैं। हमें फॉर्मूला याद रखना है। गामा n इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी समाकलन का चिन्ह और x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। तो फिर ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इसे कहते हैं गामा फलन का पुनरावृत्ति सूत्र ये है गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n। ये इम्पोर्टेंट है गामा का। इसे कहते हैं गामा का पुनरावृत्ति सूत्र। ये भी एक तरह का इसकी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। तो वही फॉर्मूला याद रखना गामा n बराबर x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इससे इसको सिद्ध करेंगे। तो हमें गामा n प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं माना n बराबर n प्लस 1। तो n की जगह रख दिया गामा n प्लस 1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस से 1 से माइनस 1 तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया x की पावर n e की पावर माइनस x dx। अब हमारे हो गए ये दो फलन। तो अब हमें दोनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो करते हैं। और हमने दो फलनों के समाकलन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था क्लास 12th में। पहला फलन जो का त्यों दूसरे का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन मल्टीपल सेकंड का समाकलन फिर पूरे का मतलब माइनस के बाद वाले का समाकलन। तो ये पढ़ा था। तो इससे इसका समाकलन करते हैं। तो पहला जो कि तो मतलब x की पावर n माइनस 1 जो कि तो e की पावर माइनस x का समाकलन। आप सोचिए माइनस चिन्ह कहाँ से आया, तो ये e की पावर माइनस x का समाकलन करने पर ये चिन्ह आता है। और वो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी फिर माइनस या प्लस हो रहा है पर फिर माइनस लिमिट 0 टू इन्फिनिटी n का e x की पावर n का अवकलन। तो n x की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस x का जो समाकलन होगा तो उसमें वो माइनस चिन्ह अभी बाहर ले लिया और सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस इनके दोनों के बीच में प्लस हो गया और dx। फिर फर्स्ट की लिमिट खोल देंगे तो 0 माइनस 0 प्लस n x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx लिमिट 0 टू इन्फिनाइट। और हमारा बराबर में वो चल रहा था गामा n प्लस 1 बराबर n लिमिट 0 टू इन्फिनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx गामा n प्लस 1 बराबर n। और ये हमारे मान होता है किसका गामा n का। तो गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n। इसके बाद में आता है हमारा मानक सूत्र या मानक समाकलन। इसको भी याद रखना जरूरी, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो मानक सूत्र कहते हैं, मानक समाकलन भी कह देते हैं। इससे क्या है इसका फॉर्मूला लिमिट 0 टू इन्फिनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx बराबर गामा n बटा 1 की पावर n। मतलब ये e की पावर में जो x के गुणा में आ रहा था जो गुणांक ये गामा n बटे, तो इसे इस गामा n के बटे में लिखते हैं और इसकी पावर n। इसके बाद में फिर अब हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या वही प्रतिस्थापन ax बराबर y
मानते हैं। हमारा x बराबर आ जाएगा y बटे a। समाकलन अवकलन करेंगे इसका, तो x का dx y अपॉन a का 1/a तो अचर राशि है तो इसका 1/a बाहर और y का dy। वही लिमिट धर के देखते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 0 और x बराबर अनंत तो y बराबर अनंत बराबर लिमिट 0 टू इन्फिनाइट। x की जगह हमारा मानता है y बटे a, तो y बटे a रखा, y बटा एक की पावर n-1 e की पावर माइनस y dy बटे a, मतलब dx का मान आया था हमारा dy बटे a और ax की जगह y माना था तो e की पावर माइनस y, फिर y की पावर, इसकी पावर खोल देते हैं घातों, इसको खोल देते हैं घातों, y की पावर n-1 बटा a की पावर n-1 e की पावर इंटू e की पावर माइनस y और dy बटे a में बटे का बटे में तो a इंटू dy। नीचे क्या घातों a की पावर n-1 और एक और 1 बटे a, तो a की पावर एक तो ये और एक n-1 तो इसमें एक जुड़ जाएगी तो एक से एक कैंसिल, 1/a की पावर n लिमिट 0 टू इन्फिनाइट y की पावर n-1 e की पावर माइनस y dy बराबर 1/a की पावर n गामा n, मतलब ये मान गामा n का था हमारा, तो ये आ गया गामा n बटे a की पावर n इति सिद्धम। कोई भी सवाल हो हमारा ऐसा इस तरीके का तो हम उसमें क्या e की घातों में जो होता है ना अचर राशि, उन दोनों को ही प्रतिस्थापन मानते हैं, इन दोनों का ही लेते हैं। फिर इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बीटा तथा गामा फलन में संबंध, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। तो इसे हम सिद्ध करेंगे मानक समाकलन के सूत्र की सहायता से। मानक समाकलन का सूत्र क्या था हमारा, x की पावर n-1 e की पावर माइनस ax की लिमिट का समाकलन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और x के सापेक्ष समाकलन बराबर गामा n बटे a की पावर n, तो गामा n बराबर a की पावर n को यहाँ पे वज्र गुणा करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो गामा n इज इक्वल टू a की पावर n लिमिट 0 टू इन्फिनाइट x की पावर n-1 e की पावर माइनस ax dx। अब हमें क्या करना, सिद्ध करने में एक तरफ गामा m और गामा n लाने, और हमारा यहाँ पर उपलब्ध हमें गामा n, तो गामा m लाने के लिए हम जानते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, गामा n इज इक्वल टू x की पावर n-1 e की पावर माइनस ax समाकलन लिमिट 0 टू इन्फिनाइट और इसका x के सापेक्ष समाकलन, तो उससे लाएंगे फॉर्मूला और हम वहाँ पर जो x राशि थी चर, वहाँ पर हम x की जगह इसमें मानते हैं a, तो क्या हो गया गामा m इज इक्वल टू a की पावर m-1 a की पावर माइनस a और x के सापेक्ष समाकलन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो इसे क्या लिखेंगे a की पावर m-1 a की पावर माइनस a से दोनों और गुणांक 0 से अनंत के लिए समाकलन करने पर, तो क्या आएगा हमारा गामा n वही लिमिट 0 टू इन्फिनाइट a की पावर m-1 e की पावर माइनस a dA लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। और हमारा क्या था पहले ही था यहाँ पे, ये मतलब इसको हमने खोल दिया, तो खोलने पर क्या आएगा हमारा a की पावर n, हाँ फूट रखा तो इसे लिख दिए इसमें समाकलन 0 से इन्फिनिटी a की पावर n x की पावर n-1 e की पावर माइनस ax dx और फिर
दोबारा एक बार और समाकलन। तो ये क्या, e की पावर माइनस है, a की पावर है -1 और dA। आपने क्या है दो दो समाकलों के क्लास 12th में नहीं पढ़े होंगे। तो इसका सूत्र ये होता है समाकलन, फिर समाकलन चिन्ह f(x, y, dy, dx) बराबर समाकलन, फिर कोष्टक में समाकलन का चिन्ह f(x, y, dx) फिर ब्रैकेट बंद। मतलब इसका अर्थ ये है, ऐसे पहले पिछले वाले का समाकलन करते हैं। मतलब जैसे अब हमारा इसमें लास्ट में था डीए था, तो हम इसमें डीए का समाकलन करेंगे पहले, फिर बाद में डीएक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष कर देंगे, पहले ए के सापेक्ष कर लेते हैं। तो ए के सापेक्ष करने के लिए वही प्रतिस्थापन, तो a1 - 1 + x, ई की पावर में जो कुछ भी हो हमेशा केवल ए की चर राशि के अलावा कुछ भी हो तो हम उसे ही मानते हैं प्रतिस्थापन में। तो a1 + x बराबर y। तो क्या आ गया हमारा a का मान आ गया a बराबर y/1 + x। तो इसका समाकलन अवकलन करने पर dA बराबर 1/x y का dy। लिमिट रख के देखते हैं, a बराबर 0 तो y का मान भी 0 आएगा, और a बराबर अनंत रखते हैं तो y बराबर भी अनंत ही आएगा। तो अब क्या आ जाएगा, x की पावर n-1 और फिर समाकलन का चिन्ह लिमिट 0 to ∞, और हमने यहाँ पर क्या रखा था हमारा a की पावर m + n-1, तो a का मान हमारा है y/1 + x, तो y/1 + x की पावर m + n-1, और e की पावर 1 + x की जगह हमने माना था y, तो e की पावर -y dy/1 + x, और फिर पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, समाकलन का चिन्ह लिमिट 0 to ∞, x की पावर n-1/1 + x की पावर m + n, 1 + x की पावर m + n। मतलब m ये थी m + n-1, और नीचे में एक और 1 + x की पावर 1 थी, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर हमारा बच जाएगा 1 + x की पावर m + n, और फिर गामा m + n और dx। फिर आप सोच रहे होंगे कि गामा m + n कैसे आ गया, तो हमारा वो फॉर्मूला था, आपको याद होगा, गामा n = x की पावर n-1 और e की पावर -x, और समाकलन लिमिट 0 to ∞ dx। तो उससे हमारा यहाँ n की जगह क्या लिख रखा है, m + n, तो हमारे यहाँ बच जाएगा y की पावर m + n-1। मतलब वहाँ था x की पावर n-1 की जगह यहाँ बच गया y की पावर m + n-1 और e की पावर -y। तो ये हमारा सूत्र बन गया गामा m + n dx। और अब क्या गया हमारा, इधर हमारा चल रहा था गामा n और गामा m बराबर गामा m + n, ये बाहर ले लिया हमने, और समाकलन लिमिट 0 to ∞, x की पावर n-1/1 + x की पावर m + n dx बराबर, तो ये गामा m + n है, तो इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो गामा n बटे गामा m + n, और ये लिमिट 0 to ∞, x की पावर n-1/1 + x की पावर m + n dx। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बीटा फलन की प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, वहां से आ गया, तो ये आ गया हमारा बीटा mn। और स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।